जय माता दी गाइज, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे या मैं भी बहुत अच्छी हूँ। माता रानी की कृपा आप पर और मुझ पर सदा ही बनी रहे। सो गाइज, कल मैं शाम को लाइव आई थी। तो जैसे कि मैं हर रोज लाइव आती हूँ, अपने हिंदू सनातनी बहन भाइयों से जुड़ती हूँ, उनके हालचाल पूछती हूँ, अपने हालचाल बताती हूँ। और हम लोग लाइव में ही भगवान जी का जितना हम नाम ले सकते हैं हम उतना नाम लेते हैं। एक दूसरे से हम भगवान जी का जयकारा लगवाते हैं, नाम लेते हैं हम लोग। उस बीच में एक शाम नाम का भाई नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं उसको लाइव में बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर चुकी हूँ उससे। मैं वो उस रिस्पेक्ट के लायक नहीं है क्योंकि वो मेरे लाइव में, अगर तुम देख रहे हो शाम, अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू के बारे में कैसे बुराई कर सकता है, हिंदू के धर्म के बारे में कैसे बुराई कर सकता है, ये बताओ। और बड़ाइयां कहीं और की कर रहे हो और बोलते हो कि मैं किसी के तलवे नहीं चाट, तलवे ही चाट रहे हो। जो उनकी बड़ाइयां कर रहे हो ना कि हिंदू ने कभी आपकी हेल्प नहीं करी, सवाल रहता है। मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट है, मैं सब लगाऊंगी स्क्रीनशॉट। आप पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए। इनका ये कहना है कि कभी भी इनको जरूरत पड़ी है तो हमारे हिंदू सनातनी बहन भाइयों में से इनके पास कोई नहीं आया उस टाइम पर जब इनको मदद की जरूरत थी। इनका कहना है कि सभी मुसलमान भाई अच्छे हैं और सभी मुसलमान भाई हिंदू भाइयों से ज्यादा अच्छे हैं। और इनका ये भी कहना है कि वो मुसलमान भाई इनकी मदद में आए हैं तो वो बहुत अच्छे हैं इनके लिए। मेरे पास उन्होंने जितने भी कमेंट किए हैं सब वीडियो में बोला है कि हिंदू के बारे में मैं 100,000 बुराइयां निकाल के दिखा दूंगा, हिंदू पंडितों के बारे में निकाल के दिखा दूंगा। कुंभ मेले के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बोला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने महाकुंभ में बहुत सी हेल्प की है। कौन सी हेल्प की है मैं आप सभी लोगों से जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से वो मुसलमान थे और कौन सी वो वीडियो वायरल हो रही थी, कौन सी थी वो वीडियो जो मुसलमानों ने महाकुंभ में हेल्प की है और किस तरीके की हेल्प की है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। प्लीज आप कमेंट में जरूर से बताइएगा क्योंकि मुझे तो इस बारे में नहीं पता। ठीक है, पहली बात तो यह है कि ये मुसलमानों के बारे में बहुत बड़ाइयां करते हैं। चलो, हमें इससे तकलीफ ही नहीं है, हम बोलते हैं हमें दूर दूर तक तकलीफ नहीं है। आप लोगों से अपने बारे में ना ही हम अच्छाई चाहते, ना ही हम कोई बुराई चाहते, हमको आपसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, पहली बात आप ये याद रखिए। दूसरी बात, अगर आप उन लोगों की तारीफ कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो तो आप करते रहो, आपका कार्य है। लेकिन मेरी लाइव में आके उनके बारे में कुछ भी बड़ाई मेरी लाइव में नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ जो चीज गलत होती है, जैसे भाई आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और अगर आप जैसे भाई इस धर्म इस धरती पे होने लग गए तो बहनों को फिर तो अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि सनातनी हिंदू, पहले तो आप ये कमेंट देखो, इनके कमेंट कहते हैं कि मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूँ। अरे कट्टर सनातनी हिंदू को आप बदनाम कर रहे हो, RSS का उनसे जुड़े हुए हो, उनको बदनाम कर रहे हो। आप जैसे भाई जो उनका नाम लेके टैग लेके और कट्टर हिंदू बोल रहे हो, आप जो कट्टर हिंदू भाई है उनको बदनाम कर रहे हो। कि शायद कोई अगर नहीं जानता होगा कट्टर हिंदू भाइयों को, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन अगर कोई नहीं जानती होगी बहन बेटियां तो वो यही सोचेगी आपसे बात कर आपसे मिलकर कि सारे हिंदू कट्टर भाई ऐसे ही होते होंगे। समझे? तो प्लीज बदनाम करना उनको बंद करो। और ये बहुत गलत है कि 2 हफ्ते पहले मेरी लाइव में बकवास करी, उसके बाद कल शाम को आए हो और मेरी माँ को इतना अब्यूज वर्ड से यूज करा है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। ये इनकी सोच है और ये अपने आप को बोलते हैं कट्टर हिंदू। ये कहां से कट्टर हिंदू है जरा मुझे बताइए। आप सभी हिंदू सनातनी बहन भाइयों से मैं पूछना चाहती हूँ, कहां से ये कट्टर हिंदू लग रहा है? ये बदनाम कर रहा है हमारे उन कट्टर हिंदू भाइयों को जो गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो गौ माता की सेवा के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो अपनी बहन बेटियों को बचा रहे हैं कि मुसलमानों से दूर रहो, उनके चक्कर में मत पड़ो। वो कन्वर्ट कराएंगे, कन्वर्ट नहीं होगे तो वो आपको इस धरती पे भी रहने का हक आप लोगों से छीन लेंगे। आप ये चीज समझो। तो उनकी तुलना ये कहां से कर रहा है मुझे समझ नहीं आया। और मैं नहीं चाहती थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं इस आदमी पर, लेकिन इसने लिमिट ही क्रॉस कर दी है। लाइव 2-3 महीने से कर रही हूं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया मेरे पास गलत कमेंट करने वाला। हजारों आए हैं, हजारों को मैंने जवाब दिया है, 1000 बार जवाब दिया है। मैं उनको इतना इंपॉर्टेंट समझती नहीं हूं कि मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊं। लेकिन यहां बात आ गई हमारे हिंदू कट्टर भाइयों की, यहां बात आ गई हमारे RSS जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। वहां ऐसे उन नाम का इस्तेमाल कर उन समाज में गलत मैसेजेस दे रहे हैं और ये बोलते हैं, आप इनका कमेंट ये वाला पढ़िए। इनका कहना है कि ये 400 लोगों को इंस्टाग्राम पर जो भी मुसलमानों के लिए कुछ बोलता है, हिंदू भाई बहनों की खूब ऐसी तैसी मारते हैं। इनका ये कहना है। मैं इसको टैग भी कर दूंगी यूट्यूब पर, अगर आप देख रहे हो तो मैं यूट्यूब पे भी टैग कर दूंगी, इंस्टा पे अगर आप देख रहे हो तो मैं इंस्टा पे भी टैग कर दूंगी। ठीक है,
और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी इसी तरीके से सोचते हो जिस तरीके से मैं सोचती हूँ कि अगर कोई अपने धर्म के बारे में अच्छा सोच रहा है तो वो सोचे, बड़ाई कर रहा है तो करे, वो उसकी सोच है। हम पर दबाव देने की, हम पर प्रेशर देने की कोशिश मत करो कि हम भी उनको अच्छा बोले, हमारे लिए भी वो अच्छे होंगे। क्यों होंगे अच्छे वो? हम जैसी बहन बेटियों को बलि का बकरा बनाया जाता है। मैं तो नहीं कभी भी उनके बारे में अच्छा सोचूंगी, ना ही बोलूंगी, क्योंकि कभी हमारी बहन बेटियों के साथ उन्होंने अच्छा नहीं करा है। प्यार प्रेम हर इंसान करता है, लेकिन वो एक जानवर किस्म के लोग हैं। हमारी जितनी बहन बेटियां देख रही हैं उनसे दूर रहिए, वो जानवर किस्म के लोग हैं। अगर आप उनकी बात सुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं सुनोगे इस धरती पर रहने का हक भी आपसे छीन लिया जाएगा। ये आप न्यूज में, वीडियोस में, कहीं पे भी आप जरा सर्च मारिए, आपको सारी असलियत इनके बारे में पता चल जाएगी। अभी भी नहीं समझे ना तो पता नहीं आप कब समझोगे, शायद आप अपने ऊपर बीतेगा ना तब आप समझोगे। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों में से किसी के ऊपर भी ये चीजें ना बीते। समझ लो, हमारी मैं ज्यादातर अपनी बहन बेटियों के लिए बोल रही हूँ, ये मैसेज बहन बेटियों के लिए है कि समझ लो, ऐसे लोग जो कि बोलते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू कि किस तरीके से इनको दबाया जाए, किस तरीके से इनको, इनके बारे में। अरे भाई, हम लोगों का जो हिंदू धर्म, हिंदू समाज है, हिंदू कल्चर है, बाहर फॉरेनर लोग आते हैं हमारे ये फेस्टिवल, हमारे ये धर्म को अपनाने के लिए। जो हिंदू है, हिंदू ही कैसे बुराई कर सकता है, मुझे ये समझ नहीं आता है। अच्छा खासा इसने नाम लिखा हुआ है, देखो श्याम। तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली इससे बात करी है। मैंने सबसे पहले राम राम श्याम भाई करके बात करी है, और इसका ये कमेंट पढ़ लो आप। छूटते ही इसका कमेंट क्या है? इसका कमेंट है कि मेरा दिमाग खराब है। तो अगर तेरा दिमाग खराब है तो तू मेरी लाइव में आके मुझे अब शब्द बोलेगा? शाम के टाइम में लाइव आई थी, मेरा फोन कल ऑफ हो गया था, नहीं तो मैं इसको बढ़िया से जवाब देती। और जितने जितने ये कमेंट कर रहा था ना, वो सब कभी की स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने पास रखती। मेरा फोन ऑफ हो गया था, जितने मैं स्क्रीनशॉट ले सकी हूं मैंने ले लिया है। मेरी पुरानी वाली लाइव वीडियो में से भी काफी सारे स्क्रीनशॉट मैंने निकाल के रखे हैं। आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैं चाहती हूं कि आप लोग इस चीज को देखो, समझो, और इस बारे में आपकी जो भी ओपिनियन है आप वो चीज मुझे जरूर बताओ। और शाम, मैं नाम इसका नहीं लूंगी, इसके डीएनए में प्रॉब्लम है, तो मैं इसका नाम गलत डीएनए, क्योंकि ये हमारे खून वाला नहीं है, ये मिक्स डीएनए है। तो ये मिक्स डीएनए है तो ज्यादा डीएनए उसका उधर का ही है, तो ये उधर ही वाला है ये, ठीक है। और मुझे नहीं लगता डर किसी से भी, क्योंकि अगर मैं पहल कर रही हूँ किसी को गलत बोलने का तो मुझे 1000 बार डर लगेगा और मैं हाथ भी जोड़ लूंगी, मैं अपना सर भी झुका लूंगी। लेकिन अगर मुझे सामने से पोक करोगे ना, सामने से गलत बोलोगे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझ गए? चाहे वो कोई भी हो, गलत बोलोगे तो गलत सुनोगे। मैं कल दोबारा फिर फोन मैंने ऑन करा और फिर मैं दोबारा लाइव आई हूँ कि शायद वो अब आ जाए, वो आया नहीं दोबारा। तो मुझे सारी प्रूफ निकालने के बाद तब मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। देखा जाए तो उसने, देखो, गलत चीजें बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये हमारे हिंदू कट्टर भाई का नाम बदनाम कर रहा है। वो मेरे आइडल हैं, मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ। जरूरी नहीं है कि हिंदू कट्टर भाइयों को, हिंदू हमारे जितने भी भाई हैं उन्हीं के वो आइडल हो, मेरे भी आइडल हैं वो। मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने हिंदू कट्टर भाइयों से, कि आज समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज कल के यूथ को किस तरीके से जागरूक होना चाहिए, हमारे हिंदू कट्टर भाई सिखाते हैं, समझाते हैं। और ऐसे अगर हिंदू कट्टर भाई होने लग गए तो मुझे नहीं लगता ये जो यूथ है वो सही राह पे चल पाएगा। हमारे जो हिंदू कट्टर भाई है, देखो कितना कार्य कर रहे हैं, कितना नाम कर रहे हैं। सिर्फ फ्रॉडी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि इसको कमेंट करके आप जवाब दो, रिप्लाई करो और बोलो ये नाम जो लिखा है इसने किस हक से लिखा है, ये नाम चेंज करे। ये नहीं है, उस नाम का हकदार नहीं है ये जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलता है, नहीं है ये इस नाम का हकदार। आप सभी से उम्मीद करती हूँ आप जाके इसके अकाउंट पे जाके आप जरूर से कमेंट करोगे। और अगर आप ज्यादा कोई कमेंट नहीं करोगे तो एक कमेंट जरूर से छोड़िएगा कि ये नाम आप जो लिखा है उसने उसको चेंज करे। बस मेरी इतनी ही राय है। क्यों? क्योंकि ये गलत मैसेज जा रहा है हम लोगों की, जो आजकल के यूथ है उन लोगों पर गलत मैसेज जा रहा है कि शायद हिंदू कट्टर भाई ऐसे ही होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं। हमारे हिंदू कट्टर भाई जो धर्म के लिए बोल रहा है, जो गौ माता के लिए आवाज उठा रहा है, जो बहन बेटियों के लिए, रक्षा के लिए जो बोल रहा है, वो सच में हिंदू कट्टर भाई, ऐसे लोग नहीं। क्योंकि मैं भी किसी की बहन बेटी हूं, मुझे इस तरीके से बात करी जा रही है, मेरी माँ के बारे में इस तरीके से गंदे गंदे शब्द
शब्द लेकर बात कर रहा है, ये कहां से हिंदू कट्टर भाई हो गया? हम लोगों के हिंदू कट्टर भाई होते ना, कभी इस तरीके से किसी बहन बेटी को नहीं बोलते, और वो भी तब जब यहाँ मैं पहल कर रही हूँ राम राम करके, जब मैं उसको बोल रही हूँ, उसके बाद उसका ये रिप्लाई था कि आज मेरा दिमाग खराब है, और बहुत सी चीजें बोली उसने, डैश 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 डैश, सारी उसके स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, और ये है इसकी वीडियो, देख लीजिए। ये अपने आप को हिंदू कट्टर भाई बोलता है, कहां से हिंदू कट्टर भाई लग रहा है ये बताओ जरा। चलिए जी, आज का वीडियो मैं इतना ही रखूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो मैं जरूर और हमेशा ये वीडियो बनाती रहूंगी। क्यों? क्योंकि ये नाम गलत यूज कर रहा है, इसको नाम हटाना पड़ेगा। तो चलिए जी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोले की।